आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज, जहां दी जाती है तमाम सटीक और सही खबरें सबसे पहले आप तक। इस समय की सबसे बड़ी खबर बिहार राज्य के पश्चिम चंपारण जिला के मैनाटांड से आ रही है। बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले के मैनाटांड प्रखंड के एक छोटे से गांव से निकली एक बड़ी वैश्विक सोच, जहां अक्सर पहचान संघर्ष और सीमाओं से जुड़ी होती है। वहीं इसी मिट्टी से जन्मे अमित कुमार ने दुनिया को एक नई दिशा देने का साहसिक प्रयास किया है। द ग्लोबल कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसी पुस्तक जो केवल कानून या संविधान की बात नहीं करती, बल्कि पूरी मानवता के लिए साझा मूल्य, शांति, न्याय और मानवाधिकारों की बात करती है। आपको बताते चलें कि साधारण ग्रामीण पृष्ठभूमि में जन्मे अमित कुमार ने कम संसाधनों के बावजूद शिक्षा, समाज सेवा और वैश्विक मानवीय मूल्यों को अपना जीवन उद्देश्य बनाया। उनका मानना है कि एक सामंजस्यपूर्ण विश्व तभी संभव है जब शांति, न्याय और मानवाधिकार पूरी मानवता का साझा संकल्प बन जाए। यह पुस्तक संयुक्त राष्ट्र संघ (UNO) की मूल भावना विश्व एक परिवार है को केंद्र में रखती है, जहां सीमाएं नहीं बल्कि समता, स्वतंत्रता, गरिमा और सहयोग मानवता की असली पहचान हो। द ग्लोबल कॉन्स्टिट्यूशन आज के दौर में युद्ध, हिंसा, असमानता और पर्यावरण संकट के बीच एक वैचारिक प्रकाश स्तंभ बनकर उभरती है। पश्चिमी चंपारण के मैनाटांड से वैश्विक मंच तक पहुंची यह सोच युवा पीढ़ी के लिए यह संदेश है कि सपने बड़े हों तो गांव छोटा नहीं पड़ता। तो ये थी आज की बड़ी और जरूरी खबरें। वेब इंडिया न्यूज पर हम आपको देते हैं हर खबर की पूरी सच्चाई, तेज, सटीक और बेखौफ। देश दुनिया की हर अहम खबर और आपके क्षेत्र की हर छोटी बड़ी हलचल सबसे पहले देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन दबाएं ताकि खबर आप तक पहुंचे सबसे पहले। वेब इंडिया न्यूज, क्योंकि यहाँ खबरें नहीं हकीकत दिखाई जाती है। आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज, आपकी आवाज आपके साथ। नमस्कार, मैं मुकेश कुशवाहा, आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज में स्वागत है। अभी पश्चिमी चंपारण के मैनाटांड प्रखंड में हम पहुंच चुके हैं दिवलिया गांव में। दिवलिया गांव में समझिए कि दुनिया को मिला एक नई संविधान। बेसिक के संविधान से हम लेखक से हम बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम अमित कुमार है। मैंने द ग्लोबल कॉन्स्टिट्यूशन जैसे संविधान की रचना करी है। बेसिक संविधान लिखने के उद्देश्य क्या है? दरअसल इसका उद्देश्य यूनाइटेड नेशन के जो भी आर्टिकल्स हैं उनको अपडेट करना और मानवता के लिए एक नई दिशा देना, विश्व को एक नई आर्थिक, सामाजिक। क्या आपका लगता है कि यह संविधान अम्बेडकर की तरह होगा? नहीं, उनके संविधान से थोड़ी डिफरेंस है, लेकिन अम्बेडकर की संविधान काफ़ी अच्छी है। उन्होंने देश के लिए लिखा है, लेकिन मैंने संपूर्ण मानवता, संपूर्ण विश्व के लिए लिखा है। क्या लगता है कि आपका संविधान विश्व का शांति स्थापित कर सकता है? जी, ये संविधान जरूर विश्व में शांति स्थापित करेगा अगर यूनाइटेड नेशन के जितने मेंबर्स हैं और वो सब इस संविधान को अपनाते हैं, तो संविधान जरूर विश्व में शांति स्थापित कर सकता है। UNO पर आपका क्या विचार रखना चाहते हैं? अगर मुझे मौका मिलता है यूनाइटेड नेशन में अपने विचार को रखने के लिए, तो मैं जरूर वहाँ रखना चाहूँगा और विश्व में मानवता के लिए आगे भी हमारी लड़ाई जारी रहेगी। ये वो जो संविधान है रशिया यूक्रेन जैसे वैश्विक स्तर पर होने वाले नरसंहार को रोक सकता है। फिलहाल में जो वॉर को लेकर के मानव सभ्यता को जो नुकसान होने वाली है, इन सभी को नुकसान से भरपाई कर सकता है। तो आपका संविधान विश्व का स्थापित कर सकता है? जी, ये संविधान विश्व में शांति जरूर स्थापित कर सकता है, क्योंकि इसके जो आर्टिकल्स हैं, जो इसके लॉ को मॉडिफाई किया गया है, ये लॉ संपूर्ण मानवता के लिए और विश्व में शांति स्थापित के उद्देश्य से ही लिखे गए हैं। यह संविधान क्या क्या लाभ कर सकता है? जी, इस संविधान के लागू होने से बहुत से लाभ होंगे। पहले, मानव सभ्यता आगे भी जारी रहेगी, मानवता को जो नुकसान होने वाले हैं वॉर से वो नहीं होंगे। दूसरी, जो अर्थव्यवस्था है, आर्थिक लेवल के जो अर्थव्यवस्था है वैश्विक स्तर पे, उनको बढ़ावा मिलेगा। जो छोटे मोटे राष्ट्र हैं उनको भी आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। जो छोटे जनजातियां हैं उनका भी इनमें आरक्षण दी गई है ताकि वो भी आगे बढ़ सकें। जो मानव की मानसिकता है, खेल व्यायाम को लेकर के सभी को सोल्यूशन इसमें दिया गया है। इसके साथ साथ जो ग्लोबल लेवल पर जो वैश्विक प्रदूषण है, क्लाइमेट चेंज है, वाटर को लेकर के जो प्रॉब्लम्स अभी फिलहाल में जो फेज हो रही हैं, इन सभी का सोल्यूशन इस संविधान में है। अब रामनगर को मिला एक नया भरोसा। आपके अपने शहर में अल्फा इमरजेंसी हॉस्पिटल, जहां स्वास्थ्य ही नहीं जिंदगी भी सुरक्षित है। यहाँ 24 घंटे मरीज भर्ती की सुविधा, 24 घंटे डिजिटल एक्सरे, मेडिकल स्टोर और इमरजेंसी सेवाएं, हर पल आपकी सेवा में तत्पर।
यहाँ अनुभवी डॉक्टरों की टीम हर समय मौजूद है। MD फिजिशियन डॉक्टर MD एहसानुल्लाह, MS सर्जन डॉक्टर MD सरवर आलम, फिजिशियन डॉक्टर MS आलम, BA MS फिजिशियन डॉक्टर गीता शाह, आर्थो फिजिशियन डॉक्टर MD इरफानुल्लाह। यहाँ उपलब्ध हैं ICU, NICU, SNCU, ट्रामा, ऑपरेशन, एम्बुलेंस, साथ ही 3D, 4D और कलर डॉपलर अल्ट्रासाउंड की आधुनिक सुविधा, महिला डॉक्टरों द्वारा सुरक्षित नॉर्मल और सिजेरियन डिलीवरी की सेवा, नवजात शिशु से लेकर बुजुर्ग तक हर बीमारी का आधुनिक इलाज, रेडिएंट वार्मर, फोटोथेरेपी, नेबुलाइजर, ऑक्सीजन और सभी वैक्सीन्स की सुविधा। चाहे हो हड्डी और जोड़ का इलाज, प्रसव की सुविधा या इमरजेंसी ऑपरेशन। अल्फा इमरजेंसी हॉस्पिटल हर वक्त तैयार है आपके लिए। तो याद रखिए, जब भी हो कोई स्वास्थ्य आपात स्थिति, आपके अपने शहर में अल्फा इमरजेंसी हॉस्पिटल। आपका स्वास्थ्य हमारा प्राथमिकता, जिसका पता है मेन रोड, नरकटियागंज, होंडा शोरूम से पूरब, रामनगर, पश्चिम चंपारण। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर संपर्क करें।